नमस्कार। नंबर वन इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट असाइनमेंट में आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर किया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं, इसकी हिंदी आईडी क्या होती है, इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं, और इंग्लिश में जब हम इसे करते हैं तो आपका फार्मूला इसका क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको हिंदी में कैसे पहचानना है। हिंदी में पहचानना बहुत आसान है। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम से ही हम पहचानने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर को सुन के आपको क्या समझ में आता है? गा गी गे हिंदी में, है ना, यानी आने वाले समय में कोई भी बात बताना तो आपको गा गी गे वर्ड यूज करना है। और परफेक्ट से आता है कि आपको ऐसी हिंदी आईडी बोलना है जिसमें काम खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, किसी भी क्रिया का पूर्ण होना, है ना। तो ये हो गया परफेक्ट, मीन्स पूरा होना, ऐसा माइंड में रखो। और कंटिन्यूअस ये बताता है कि काम चल रहा है। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी आईडी हम बताते हैं रहा, रही, रहे। इसमें हम गागी के लगा लेंगे तो फ्यूचर का आ जाएगा, और टाइम लगा देंगे तो परफेक्ट का भी हो जाएगा। देखें कैसे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, ये इसकी हिंदी आईडी होगी। टाइम लगाने से हमारा ये पता चल जाएगा कि कुछ टाइम तक वो काम हो भी चुका है, हो चुका होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं सो, और अभी भी वो काम चल रहा होगा। जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय, मीन्स जो भी सेंटेंस आए उसके एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। क्लियर गाइस? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? जैसे कि मैं सुबह से कार सीख रहा होऊंगा, है ना। तुम कल क्या करोगे? कल तो संडे है, मैं तो कल सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। सो समझ में आया? आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम 2 घंटे से स्टडी कर रहे होंगे, वे 2 दिन से टेबल टेनिस के लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम वेडिंग प्रोग्राम के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो नॉर्मल जो हमारे घर में रूटीन में सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम लगा के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो बहुत आसान है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में क्लियर हो गया। जब इसको इंग्लिश में करेंगे तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। क्लियर हुआ? इसमें वर्ड 3 हैं, लेकिन आपको एक बार में बोलना है विल हैव बीन। तो आप बोलेंगे विल हैव बीन। क्या बोलेंगे? विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो 3 वर्ड जब आप नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस तो पहला वर्ड क्या है? विल हैव बीन। पहला वर्ड विल, विल के बाद नॉट लगा देंगे तो विल नॉट हैव बीन। क्लियर हुआ? विल हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। तो विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम सरनेम बोलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के बाद में आपको क्या लगाना है? बोले विल हैव बीन। सब्जेक्ट से आपके आई, यू, वी, दे, ही, शी, सबके साथ विल हैव बीन लगा के बोलो। आई विल हैव बीन, जैसे कि हमने बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीखा है। आई विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन। सो गॉट इट गाइस? इसी फॉर्म में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास सेंटेंस है, अभी हम सीखेंगे 1+6 बनाना। 1 के 6 सेंटेंस कैसे बनाते हैं, 1+1 कैसे बनाते हैं, जो हिंदी में हो उसको इंग्लिश में करना है। सो पहला सेंटेंस है आपका, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा होऊंगा। मैंने क्या बताया कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 10 महीने, 2 हफ्ते, है ना। तो उसके लिए आपको फॉर करके वो टाइम का नाम बोलना है। और कोई डेट और टाइम वाला आ जाए, ईयर वाला आ जाए, जैसे कि 2 जुलाई 1990 से, है ना, 2 जून 2005 से, है ना, 16 मार्च 2019 से। तो ऐसा कोई ईयर आ जाता है, कोई सन आ जाता है, तो आप वहां पे लगाएंगे सिंस। क्लियर? और मॉर्निंग के साथ सिंस, बाकी जो भी टाइम हो उनके साथ आपको फॉर लगाना है। सो विल हैव बीन में बोले आई विल हैव बीन। क्या था आपका सेंटेंस? मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन राइटिंग लेटर, वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्लियर? इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। सारे सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन आपको आ गया। आई विल हैव बीन काम क्या है? राइटिंग। क्या? लेटर। कब से? फॉर 2 आवर। तो बोले 2 आवर्स। आई विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस बनाना है क्या? अब फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम कैसे लगाना है? सिंस फॉर प्लस टाइम। सो सिंपल है, फार्मूले से प्रेशराइज नहीं होना है।
You just feel comfortable yourself because you are with me and I'm going to clear your all of the doubts right now suddenly. Okay? Yes, your sentences मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा. I will have been writing later. I will have been तो आपको पहले से लगाना है सारे सब्जेक्ट का सरनेम में. I will have been. आप होता तो you will have been. मम्मी होते तो mother will have been. पापा होते father will have been. राम होता राम will have been. सबके साथ will have been. तो I will have been. काम क्या है? लिखना. Means write. ing लगाना है. Writing later. क्या writing later? कब से? For 2 hours. तो बोले I will have been writing later for 2 hours. You will have been writing later for टाइम गिनना 2 hours. We will have been writing later for 2 hours. बोले साथ साथ में. They will have been writing later for 2 hours. He will have been writing later for 2 hours. She will have been writing later for 2 hours. एक और सेंटेंस है आपका. ये सेंटेंस से हम लेते हैं मैं 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा. मैं 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा. तो बोले I will have been playing cricket for 1 month. आई से शी तक बोलो. I will have been playing cricket for 1 month. You will have been playing cricket for 1 month. We will have been playing cricket for 1 month. They will have been playing cricket for 1 month. He will have been playing cricket for 1 month. She will have been playing cricket for 1 month. कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको बोलने में अनकंफर्टेबल लगेंगे, but no need to worry. Try one in one another words again and again, so it will create you quite easily a perfect solution. So एक और सेंटेंस ले लेते हैं. मैं सुबह से मूवी देख रहा हूँगा, है ना. तो इंग्लिश में बोलना है I will have been watching movie since morning. सुबह के लिए since लगाना है. I will have been watching movie since morning. You will have been watching movie since morning. We will have been watching movie since morning. They will have been watching movie since morning. He will have been watching movie since morning. बोलो. She will have been watching movie since morning. So 1 + 6 क्लियर हो गए. अब 1 के 4 कैसे बनाना है? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप सुबह से कोई काम नहीं कर रहे होंगे, मतलब आप वहाँ जाओगे तो मस्ती करोगे, आप वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे होंगे. या क्या आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे? क्या आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे? क्या आप 2 घंटे से मैगजीन पढ़ रहे होंगे? सो ऐसे कोई भी सेंटेंस होते हैं टाइम लगा के, तो आप वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस में 1 + 4 कैसे बनाएंगे? नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इससे भी नहीं डरना है. मैं आपको बता देता हूँ. सेंटेंस है आपका आप सुबह से कार सीख रहे होंगे. यू विल हैव बीन लर्निंग कार सिंस मॉर्निंग. मैंने नेगेटिव के लिए क्या बताया? नॉट लगाना है. बट नॉट कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन. यहाँ 3 वर्ड हैं, पहले वर्ड के बाद नॉट लगा दो. यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग कार सिंस मॉर्निंग. नॉट हटा. अब तीसरे के लिए सेकेंड में देखो, नॉट जहाँ है उसको हटाना है तीसरे में, और उसके आगे की जो भी प्रोसेस है उसको इंटर एक्सचेंज कर दो. यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग कार सिंस मॉर्निंग था, नॉट हट गया तो यू विल नॉट हट गया. यू विल का उल्टा करो विल यू. नॉट हट गया तो बचा क्या? हैव बीन लर्निंग कार सिंस मॉर्निंग. तो विल यू हैव बीन लर्निंग कार सिंस मॉर्निंग. क्या आप सुबह से कार सीख रहे होंगे? क्यों? कल आप स्विमिंग पूल घूमने जा रहे हो तो क्या वहाँ सुबह से मस्ती कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग, है ना. तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हम इंग्लिश में बना सकते हैं. फिर फोर्थ होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो तीसरे को देख के, है ना. तीसरे को देख के फोर्थ बनाना है, चौथा बनाना है. सो विल यू नॉट हैव बीन लर्निंग कार सिंस मॉर्निंग. हो गए 1+ क्लियर. एक और सेंटेंस ले लेते हैं. हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे होंगे. वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना. वेटिंग, हाँ अब आएंगे. तो क्या बोलेंगे? यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. नेगेटिव बोलो. वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours फॉर 2 hours. विल यू, सॉरी वी सब्जेक्ट है. विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. विल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब 1 + 4 सेंटेंसेस ऐसे हो जाते हैं. तो जो प्रीपोजिशन में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो प्रीपोजिशन के ऊपर हमने एक प्रॉपर असाइनमेंट बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. और अगर फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल जाएंगी. नोटिफिकेशन कोई भी वीडियोज़ हमारा अपलोड होता है तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा और काफ़ी एंजॉय करेंगे आप. सो फ्रेंड्स,
आप अच्छे से मेहनत करें, कोशिश करें जो हमारे 12 असाइनमेंट है 1 बाय 1 उनको रीवॉच करें तो प्रॉपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा 1+4 सेंटेंस बनाए 5, 1+6 बनाए 5 हर असाइनमेंट्स में, तो ये चीज़ें सब आपकी क्लियर हो जाएगी। बट ऑनेस्टली डेडिकेट होके आपको काम करना है। सो क्लियर हुआ गाइस? आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।